राजस्थान की राजनीति में कभी सहयोगी रहे कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल अब आमने सामने हैं। कभी मंच साझा करने वाले किसानों और युवाओं की आवाज बनने वाले ये दोनों नेता अब एक दूसरे के राज खोलने में जुट गए हैं। कभी एक मंच पर खड़े होकर युवाओं और किसानों की आवाज उठाने वाले किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल आज एक दूसरे के खिलाफ खुलासे कर रहे हैं और आरोपों की बौछार कर रहे हैं और इसके साथ ही एक दूसरे की राजनीतिक साख पर सवाल उठा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है इस ताजा राजनीतिक लड़ाई की असली वजह। कैसे दो बड़े नेता अब आमने सामने हैं और इसका राजस्थान की सियासत पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले और गुरुवार को हाईकोर्ट के आदेश के बाद दोस्ती का ये मुखौटा उतर गया। श्रेय लेने की होड़ ने रिश्ते की असलियत सामने ला दी। किरोड़ी लाल मीणा खुद को घोटाले का भंडाफोड़ करने वाला नायक बता रहे हैं, तो वहीं हनुमान बेनीवाल अपने आंदोलन को इसकी असली वजह मानते हैं। बात यहीं तक नहीं रुकती है। आरोप प्रत्यारोप की बौछार में हनुमान बेनीवाल ने किरोड़ी लाल मीणा को फर्जी गांधीवादी और बिकाऊ कह दिया, तो वहीं किरोड़ी ने भी पलटवार करते हुए दावा किया कि राज्यसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने उनसे पैसे मांगे थे। ये महज राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि कुछ ऐसे खुलासे हैं जिन्होंने दोनों नेताओं की साख पर सवाल खड़े कर दिए। अब ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये वो आरोप है जो दोनों की राजनीतिक साख और नैतिक छवि को गहरा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब समीकरण साफ है। नागौर, दौसा और पूर्वी राजस्थान में जहां जहां दोनों का दबदबा था, वही दबदबा अब एक दूसरे को काटेगा। वोट बैंक बटेगा और कांग्रेस और भाजपा को फायदा मिलेगा। तीसरे मोर्चे की जो उम्मीद इनकी दोस्ती से जगती हुई दिख रही थी, वो अब बिखर चुकी है। असली लड़ाई अहंकार और अस्तित्व की है। दोनों नेता जानते हैं कि उनकी ताकत युवा और किसान है, मगर जब समर्थन आधा आधा बटेगा तो ताकत भी आधी रह जाएगी। ये जंग महज दो नेताओं की निजी अदावत नहीं बल्कि राजस्थान की राजनीति का आईना है, जहां जनता पीछे और सत्ता का स्वार्थ आगे खड़ा दिखाई देता है। आपके हिसाब से यहाँ पर कौन सही है और कौन गलत, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।